पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं। दोनों कंट्रीज़ OIC के रुकन ममालिक भी हैं। 1947 में पाकिस्तान के क़याम से कबल ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए थे। 1951 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बतौर आज़ाद मुल्क तस्लीम किया। 1960 की दिहाई में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। 1970 की दिहाई में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अरब इसराइल जंग में फ़ौजी मदद फराहम की। 1980 की दिहाई में अफ़गानिस्तान में सोवियत जंग के दौरान दोनों ममालिक ने मुजाहिदीन की हिमायत की। 1990 की दिहाई में खलीज जंग के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत में अहम किरदार भी अदा किया। सऊदी अरब यूनाइटेड नेशन के पहले रुकन ममालिक में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया। 1950 में उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक एग्रीमेंट भी किया। 1954 में शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तान के साबिक दारुल हुकूमत कराची में एक हाउसिंग स्कीम की बुनियाद रखी जिसका नाम सऊद आबाद रखा गया। 1960 की दिहाई में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 1965 की पाक भारत जंग और 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान एक दूसरे का साथ दिया। 1969 में उस वक्त के सऊदी एविएशन मिनिस्टर शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने दो तरफ़ा दिफाई ताउन के प्रोटोकॉल को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप आईना देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो भी पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ हुआ है उसने पहले फ़ॉरेन टूर के लिए सऊदी अरब का ही इंतखाब क्यों किया है। 2013 में नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए और उन्होंने अपना पहला दौरा सऊदी अरब का किया। ऐसा ही इमरान खान ने भी किया था और वो भी उसी बरस यानी सितंबर के महीने में सऊदी अरब चले गए थे। पाकिस्तान में 2024 के आम इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में एक इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई और उसके सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फैसला किया है कि वो माजी के वज़ीर आज़म के नक्श कदम पर चलते हुए वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का ही करेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के साथ शनिचर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं जहां उनकी सऊदी वली अहद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। इस दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपने वफ़द के साथ सऊदी अरब का ये दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब उनके मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है। आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आइंदा महीने के दौरान नए प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता महीने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाने के बाद बदहाल मईशत को अपनी हुकूमत के लिए एक चैलेंज करार दिया था। उनका कहना था कि मुल्की मालियाती मामलात से निपटने के लिए गहरी सर्जरी करने की ज़रूरत होगी। हमारी कौम का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता बरस जून में $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे जिसकी $1 अरब 10 करोड़ की किस्त रवा महीने पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत इस बात का इशारा दे चुकी है कि उन्हें मुल्क को मुआशी बहदाली से निकालने के लिए IMF का एक और कर्ज प्रोग्राम दरकार होगा। सऊदी अरब की जानिब से भी माजी में पाकिस्तान की वक्तन फ़वक्तन मदद की जाती रही है। ख्याल रहे कि नवंबर 2021 में पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक के अकाउंट में $3 अरब की रकम 1 साल के लिए जमा करवाई थी। ताहम बाद में सऊदी अरब ने उसकी मुद्दत में मुसलसल कई बार तोसी की और अब ये रकम पाकिस्तानी बैंक के अकाउंट में दिसंबर 2024 तक जमा रहेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे का एजेंडा तो अब तक हुकाम की जानिब से शेयर नहीं किया गया, लेकिन ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी वफ़द और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में सरमायाकारी और मुआशी मामलात पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पहले गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का ही इंतखाब क्यों करते हैं? इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानी थिंक टैंक मुशर्रफ ज़ैद कहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक और मुआशी शराकत दार है। वहाँ मुसलमानों की 2 मुक़द्दस मसाजिद भी कायम हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं की ये रवायत है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो पूरी मुस्लिम उम्मह से यकजहती का इजहार करते हैं और ख़ुसूसन सऊदी अरब के इस्तेहकाम और सिक्योरिटी की हिफाजत का अज़्म करते हैं। बरतानिया में मुकीम किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ से मुंसलिक एसोसिएशन के एक फ़ेलो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान और फ़ौजी हुकाम आम तौर पर सऊदी शाही ख़ानदान से अपने सियासी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इक़्तिदार में आकर सियासतदानों का सऊदी अरब जाने का एक मकसद ये भी होता है कि उम्रा और ज़ियारतें करके मुल्क में अपनी कबूलियत बढ़ाई जा सके। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इससे कबल वो तकरीबन 16 महीने मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इससे पहले 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटा दिया गया था और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। इकॉनमी की बहाली के लिए पाकिस्तान फिर सऊदी अरब की तरफ देख रहा है। सऊदी अरब का शुमार उन ममालिक में होता है जिनके पाकिस्तान के साथ दिहाइयों से अच्छे ताल्लुकात हैं और यही वजह है कि मुआशी बहरान के दौरान लोगों को ये उम्मीद होती है कि सऊदी अरब ख़ानदान मुसीबत के वक्त पाकिस्तान की मदद करेगा। सऊदी अरब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के करीबी इत्तेहादियों से है और पिछली 1 दिहाई में पाकिस्तान के ना ख़त्म होने वाले मुआशी बहरानों के सबब अब एक रवायत बन चुकी है कि पाकिस्तानी रहनुमाओं के ऐसे दौरे सऊदी फैसला साजों से माली मदद मांगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पिछली हुकूमत के दौर में भी सऊदी अरब के दौरे किए थे, लेकिन वो कुछ हासिल करने में नाकाम रहे थे। सऊदी अरब ने उस वक्त कुछ इजाफी वसाइल देने का ज़रूर कहा था, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल पैरा हो। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की माली मदद के लिए अब कुछ शराइत रख दी गई हैं? MBS के वज़ीर आज़म बन जाने और उनके विजन 2030 के मंजर-ए-आम पर आने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली मदद फराहम करने के लिए एक नया तरीक़ाकार तय कर दिया है। वाज़ेह रहे दिहाइयों से सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार तेल से पैदा होने वाली आमदन पर रहा है, लेकिन अब MBS विजन 2030 के ज़रिए इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के पहले वज़ारत उज़्मा के दौर में सऊदी अरब पाकिस्तान में बड़ा सरमायाकार बनने के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत उसके लिए कोई काबिल गौर प्लान तश्कील देने में मुश्किलात का शिकार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बदस्तूर मुश्किलात का शिकार रहेंगे क्योंकि उनकी हुकूमत का इन्हिसार पाकिस्तान की कमज़ोर, गैर फ़आल और कम सलाहियतों वाली सिविलियन और अस्करी ब्यूरोक्रेसी पर है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फ़ौज का मसला ये है कि उनके पास बदले में सऊदी अरब को देने के लिए कुछ नहीं है। ख़ुसूसन यमन के तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के वहाँ फ़ौज ना भेजने के फ़ैसले के बाद इन ताल्लुकात में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों वाला मामला अब इतना अहम नहीं रहा है। 2015 में यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौज़ियों के ख़िलाफ़ जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अस्करी मदद की उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उस जंग का हिस्सा न बनने का फ़ैसला किया था। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद पाकिस्तान ने अपना मज़ीद असर रसूख खो दिया है। अब माली मामलात पर बात शराइत के साथ होगी और किसी भी किस्म की माली मदद के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब को इसी तरह राज़ी करना होगा जिस तरह वो IMF को करता आया है। दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।